इस टॉपिक में चलेगा आज हिंदी से रिलेटेड चैप्टर कारक का है। इसमें कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। उदाहरण जैसे माँ ने चाकू से सेब काट कर बेटे को खिलाया। ने विभक्ति है, से कारक चिन्ह है और को उपसर्ग है। नेक्स्ट है कारक और विभक्ति परसर्ग कारक चिन्ह। कारक है, विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह। इसे कर्ता कारक जिसमें ने लग जाए कर्ता कारक हो जाएगा। कर्म जिसमें चिन्ह को का आ जाए वो कर्म कारक हो जाएगा। करण जिसमें से के द्वारा आ जाए वहाँ करण कारक होता है। संप्रदान कारक के लिए को चिन्ह आता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाता है। आपादान से अलगाव या तुलना ऐसा चिन्ह मिल जाए तो वहाँ पर आपादान कारक होता है। संबंध का की के या रा री रे से कोई भी एक चिन्ह हो तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। में पर चिन्ह में से कोई भी हो तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। संबोधन कारक हे, हरे, हो, आ, वाह जहाँ पर हो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। नेक्स्ट है एक वाक्य में प्राय एक से अधिक कारक हो सकते हैं। कर्ता कारक परिभाषा जो काम को करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। प्रायः इनमें कर्ता के साथ ने लगा होता है परंतु जरूरी नहीं कि हर कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो। उदाहरण जैसे कर्ता कारक का उदाहरण मोहन ने खाना खाया। सीता ने 8वीं कक्षा पास कर ली। रीता कपड़े धो रही है। महेश के द्वारा रमेश को पढ़ाया गया। संयुक्त कर्ता कारक ने के द्वारा है कर्ता कारक। जैसे महेश तो कर्ता कारक हो गया, रमेश कर्म कारक, दोनों मिलकर कर्ता कारक बने। मोहन को पढ़ाना चाहिए कर्ता कारक है। रमेश ने रावण को तीर से मारा तो कर्ता कारक रावण को कर्म है, तीर से करण तो कर्ता कारक हुआ। नेक्स्ट है कर्म कारक। इसकी परिभाषा जिसमें क्या या किसको का जवाब मिले वहाँ कर्म कारक होता है। इसे विभक्ति चिन्ह को जहाँ पर मिले वहाँ पर कर्म कारक होता है। जैसे उदाहरण मनोज क्रिकेट खेलता है। रमेश ने सीता को पढ़ाया तो क्या सीता को पढ़ाया कर्म कारक है। क्रिकेट खेलता है भी कर्म कारक है। अध्यापक ने बहुत सारे छात्र पढ़ाए तो छात्र क्या है, कर्म कारक है। कुछ अपवाद शब्द है जैसे पारियों के अर्थ में कर्म कारक होगा एक और, दोनों और, तीनों तरफ। जैसे मेरे गांव के 3 तरफ रेल की पटरी है तो यहाँ पर 3 तरफ कर्म कारक है। मेरे स्कूल के दोनों तरफ तालाब हैं तो एक कर्म कारक अपवाद पर है। नेक्स्ट है करण कारक।
इसकी परिभाषा काम किससे किया जा रहा है वह करण कारक कहलाता है। कारक चिन्ह से के द्वारा, इससे उदाहरण, राम ने रावण को तीर से मारा, तो तीर से रावण को मारा, तीर से रावण को मारा, जैसे यहाँ पर करण है। सीता पेन से लिखती है, तो पेन से लिखती करण। राहुल किताब से पढ़ता है, तो किताब से पढ़ता करण का। कुछ अपवाद इसमें है, इसके साथ अंग भंग समय पूछना या बताना। मैं पिताजी के साथ रोज टहलने जाता हूँ। करण कारक, कर्ण दुर्योधन के साथ अंत तक युद्ध में डटा रहा, के साथ करण है। मैं एक आँख से काना हूँ, तो अंग भंग यहाँ पर करण कारक है। नेक्स्ट है, मैं एक पैर से लंगड़ा हूँ, अंग भंग यहाँ पर करण कारक। रात के 3 बजे गए हैं, समय बताना, ये भी करण कारक। भाई साहब कितना समय हुआ, समय पूछना, ये भी करण कारक। नेक्स्ट है नंबर 4 पर आता है संप्रदान कारक। कारक चिन्ह, इसमें जैसे के लिए को जहाँ पर आ जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अगर को हटाकर के लिए फिट हो जाता है तो वहाँ पर भी संप्रदान कारक ही होगा। उदाहरण जैसे, राम फल खरीदने को बाजार गया, तो को की जगह के लिए बाजार गया। रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, तो रमेश पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। माँ ने बच्चे को खिलौना दिया, तो माँ ने बच्चे के लिए खिलौना दिया। कुछ इसमें अपवाद है, जैसे नमस्कार सदा के लिए दी गई वस्तु, जैसे पिताजी को सादर नमस्कार है, यहाँ पर संप्रदान कारक है। रमेश ने भिखारी को कंबल दिया, सुरेश ने ब्राह्मण को दान दिया, यहाँ पर भी संप्रदान कारक है। इस संप्रदान कारक के उदाहरण हैं अपादान कारक। नेक्स्ट आता है अपादान कारक। इसमें इसका परिभाषा, इसमें से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से निकलती अलग हो जा रही है, यहाँ पर अपादान कारक है। बिल्ली छत से कूद गई, तो बिल्ली छत से कूद गई अलग हो गई, यहाँ पर अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, अपादान कारक है। जहाँ पर से आ जाए वहाँ तो अपादान कारक, लेकिन अलगाव आए तो भी अपादान कारक होगा। नेक्स्ट है कुछ अपवाद शब्द इसमें हैं, जैसे तुलना के अर्थ में, सीता कक्षा में सबसे सुंदर है, तो सबसे सुंदर का मतलब अलगाव हुआ। सुरेश रमेश से लंबा है, इसमें भी अलगाव अपादान कारक है। मेरे घर शहर से 20 किलोमीटर दूर है, शहर से 20 किलोमीटर दूर, तो यहाँ पर भी अलगाव हुआ अपादान कारक है। नेक्स्ट आता है संबंध कारक। संबंध कारक, इसकी परिभाषा दो संज्ञाओं या दो सर्वनामों का या संज्ञा का सर्वनाम से संबंध दिखता है, वहाँ पर संबंध कारक होता है अर्थात कहलाता। इसकी पहचान जैसे का की रा री रे, जिसमें जहाँ पर लगा हो वहाँ पर संबंध कारक हो। जैसे
यह रमेश की गाय है। तो की क्या है? रमेश की गाय है संबंध कारक। यह मेरी बोतल है। मेरी री आया लास्ट में यहाँ पर संबंध कारक। दशरथ के 4 पुत्र थे। तो के आया यहाँ पर संबंध कारक है। नेक्स्ट उदाहरण कुछ अपवाद है, जैसे जब वस्तु सदा के लिए ना दी जाए। जैसे मैंने धोबी को कपड़े दिए, तो धोबी को कपड़े दिए ना, संबंध कारक है। रमेश ने मोची को जूते दिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट अधिकरण कारक। पहचान जिसमें चिन्ह में और पर का आए वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। इसकी परिभाषा, जहाँ पर किसी स्थान के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो अधिकरण कारक कहलाता है। इससे उदाहरण, इसमें बिल्ली छत पर बैठी है, तो अधिकरण कारक है। आपके कपड़े अलमारी में रखे हैं, तो आपके कपड़े अलमारी में रखे हैं, अधिकरण कारक। किताब मेज पर रखी है, यहाँ पर भी अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है, मैं 3 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा। 3 मिनट क्या है? अधिकरण कारक है। मैं आज पार्टी में समय पर उपस्थित हूँ। समय पर उपस्थित पर आया चिन्ह, इसमें अधिकरण कारक है। संबोधन कारक लास्ट है, संबोधन कारक। भावों को प्रकट करने के हाय वाह हे हरे के लिए संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, इसे हाय मेरी तो मती मारी गई, तो हाय शब्द आया इसमें, यहाँ पर संबोधन कारक हुआ। वाह तेरे तो मज़े आ गए, तो यहाँ पर भी वाह आया शब्द संबोधन कारक है। ओह क्या कमाल का लड़का, यहाँ भी वो आया। अरे गीता भाग गई, इसमें भी अरे शब्द आया। तो जहाँ पर भी हाय वाह हो अरे शब्द आए वहाँ पर संबोधन कारक होता है। तो हमारा यहीं पर एक कारक टॉपिक जो है हिंदी से समाप्त होता है। जय हिंद।